आज जिग्निशन में देखिए मर्सिडीज C63 हुई लॉन्च, करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। ले चलेंगे फोक्सवैगन वर्टस GT स्पोर्ट्स कार के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। देंगे 2024 टाटा सफारी फेसलिफ्ट से जुड़ी सारी जानकारी और बताएंगे कैसा रहा इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कार की, एक प्रैक्टिकल कार की और एक स्पोर्ट्स सेडान कार के बारे में। तो आज का पूरा एपिसोड जरूर देखिए। शुरुआत मर्सिडीज की भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार C क्लास से करते हैं। मर्सिडीज ने C63 को हाल ही में लगभग 2 करोड़ की कीमत पर लॉन्च किया है। ये कार CBU के जरिए यानी कि कंप्लीट बिल्ड यूनिट के तहत देश में बेची जाएगी। तो चलिए नजर डालते हैं इस कार के कुछ हाइलाइट्स पर। मर्सिडीज बेंज ने आज इंडियन मार्केट में इस कार को लॉन्च किया है जिसकी शुरुआती कीमत है 1.95 करोड़ एक्स शोरूम। और ये जो कार है बेहद ही खास है और कंपनी का ये कहना है कि दुनिया की सबसे पावरफुल इंजन इसी कार के अंदर मिलता है। F1 टेक्नोलॉजी पे ये कार बेस्ड है और इसका जो नाम है वो है मर्सिडीज C63 AMG SE परफॉर्मेंस 4मैटिक प्लस। जहाँ भी 4मैटिक अगर आप सुनते हैं तो मर्सिडीज़ की उन्हीं गाड़ियों में 4मैटिक होता है जो 4 व्हील ड्राइव से लैस होती है और इसको आप किसी भी टेरेन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे रेसिंग ट्रैक हो, चाहे हाईवे हो, चाहे सिटी ड्राइव हो, या फिर अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो उस समय पर आप ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अन्य डिटेल्स की बात करें तो इसके अंदर मिल जाता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो फ़िलहाल इसमें काफ़ी नया है। 6.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है और 13 किलोमीटर तक की रेंज वो बैटरी देगी। कंपनी का कहना यही है कि इसमें जो बैटरी लगा हुआ है वो सपोर्ट करेगा इसके परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। ओवरऑल आप इसका लुक देख लीजिए और V8 इसका जो इंजन है हमेशा से पॉपुलर रहा ही है और इसके अंदर एक बहुत ही नया मोड आप देख लेंगे वो है 4मैटिक ड्रिफ्ट का। तो अब देखना यही है कि इस कार को कितना ज़्यादा रिस्पांस मिलता है ग्राहकों द्वारा और भारत में इस तरीके की जो परफॉर्मेंस कार हैं उसको लोग कितना पसंद करते हैं। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। मर्सिडीज का भारत को लेकर क्या है फ्यूचर प्लान, बताएंगे मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD एंड CEO संतोष अय्यर। तो आज हमारे साथ हैं संतोष अय्यर जी जो MD एंड CEO हैं मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के और बेहद ही खास मौके पे आज इनसे मुलाकात हो रही है। और आप पीछे जो कार देख सकते हैं ये है मर्सिडीज़ AMG C63 SE परफॉर्मेंस 4मैटिक प्लस। अभी आज इसको इंडियन मार्केट में 1 करोड़ 95 लाख रुपए एक शोरूम कीमत पे लॉन्च किया। इस कार में क्या है खास और मर्सिडीज़ का क्या है फ्यूचर प्लान, जानेंगे संतोष अय्यर जी से। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साल पूरा एकदम अंत होने वाला है और लगभग 14 गाड़ियाँ आप इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी हैं, अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। इस कार में क्या है खास? ये देखो C क्लास हमारे लिए एक स्पेशल गाड़ी है बिकॉज इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग गाड़ी हमारे पोर्टफोलियो में इंडिया में। काफ़ी सालों से हम C क्लास बेच रहे हैं और उसको अगर हम एक AMG वर्जन एंड दैट आल्सो इन द टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस कार लॉन्च करना इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस। इस गाड़ी के अंदर हमने एक इम्पॉसिबल फीट अचीव की है एंड थैंक्स टू Formula 1 टेक्नोलॉजी बिकॉज हमारा जो मर्सिडीज बेंज पेट्रोनस टीम है ब्रिक्सवर्थ में, उन्होंने ये चैलेंज लिया है कि हम वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल 4 सिलेंडर गाड़ी बनाएं और उसको हम कॉम्बाइन करें विद इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाइब्रिड कार्स दैट वी हैव, जिसके अंदर आपको 1000 न्यूटन मीटर टॉर्क ऑन डिमांड मिल सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक। ऑन द अदर साइड इट्स अ कंबशन इंजन सो इट हैज़ इट्स ओन DNA ऑफ ए कंबशन इंजन कार एज वेल। सो वेरी पावरफुल कार, वेरी स्ट्रीट लीगल कार जो Formula 1 की गाड़ी को हमने स्ट्रीट लीगल बनाया है एंड एट द सेम टाइम लॉट ऑफ लग्जरी इनसाइड द कार टू एक्सपीरियंस इट। वी हैव गिवन नापा लेदर टू 15 Burmester speakers. So combination of luxury but more important this is more driver focused, this is more performance focused car using the best technology available in the world. इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 6.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, 13 किलोमीटर की रेंज देगी। मर्सिडीज समय टोटली जो फोकस्ड है वो है इलेक्ट्रिक। सो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ऑफकोर्स यहाँ पे जो हम हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं ये गाड़ी की परफॉर्मेंस का पावर एनर्जी। ये जो बैटरी है इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बैटरी, ये हाई परफॉर्मेंस बैटरी है जो परफॉर्मेंस कार और स्पोर्ट्स कार में लगती है, नॉट द नॉर्मल बैटरीज।
यहाँ पे हमें जब पावर लगता है, एक्स्ट्रा पावर, कंबशन इंजन को टाइम लगता है वो पावर जनरेट करना है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर कैन जनरेट ऑन डिमांड और आप ओवरटेक कर सकते हो, कॉर्नरिंग कर सकते हो एंड इट ड्राइव्स परफॉर्मेंस। हाइब्रिड का जो दूसरा यूसेज है इज फॉर फ्यूल एफिशिएंसी। दैट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर को कंबाइन करो विद कंबशन इंजन, आपको बेटर माइलेज मिल सकता है, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई कि मर्सिडीज बेंज के पास पूरी हाइब्रिड रेडी है, हमारे पास प्लग इन हाइब्रिड भी है, कंबशन इंजन हाइब्रिड भी है, यानी द एंटायर पोर्टफोलियो जो मार्केट को चाहिए हम लाएंगे। एट दिस स्टेज हम इलेक्ट्रिक के लिए इसीलिए फोकस्ड है बिकॉज इंडिया की फोकस है इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की आप अगर देखो तो ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर उनका जो फोकस है कि हमें डिकार्बनाइज करना है ऑटो इंडस्ट्री को, और जीएसटी की अगर आप बात करो कि इलेक्ट्रिक में आज 5% की जीएसटी है, आई थिंक दीज आर बिग स्टेप्स। और एज ए रिस्पॉन्सिबल लग्जरी ओईएम अगर हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम पुश नहीं करेंगे, देन द मार्केट में जो डिकार्बनाइजेशन विल नेवर हैपन। आज हम दिल्ली में है, आप एयर क्वालिटी की बात करो, आप आज जो इतनी बुरी ना, हम ब्लेम कर सकते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, बट एज ऑटो इंडस्ट्री, एज इफ़ यू डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर हम डिकार्बनाइज नहीं करके एयर क्वालिटी को नहीं सुधारे, एंड ये ओनली पॉसिबल है इलेक्ट्रिक से। हाइब्रिड से 20% एमिशन कम होगा, बट एमिशन फिर भी होगा हाइब्रिड से। सो अगर गवर्नमेंट कल बोलती है नहीं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और टाइम है और हमें हाइब्रिड लाना है, तो हम पूरी पोर्टफोलियो हाइब्रिड की ला सकते हैं इंडिया में। तो अभी क्या 2024 में कैसा रहा बिजनेस मर्सिडीज़ का एंड अपकमिंग प्लान क्या है? आई थिंक 2024 काफ़ी इवेंटफुल ईयर रहा है। जैन टू सितंबर की बात कहूँ तो 13% ग्रोथ किया है। लास्ट क्वार्टर में हमने 21% की ग्रोथ की है इंडियन मार्केट में विद आवर कार्स। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ये साल अगर मैं बात करूँ, दिवाली वॉज ग्रेट, बेस्ट एवर दिवाली, बेस्ट एवर फेस्टिव पीरियड, और ये साल हम एंड करेंगे डबल डिजिट ग्रोथ के साथ। अगले साल ऑल्सो कम्स विद लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज जियो पोलिटिकली इंडिया इंसुलेटेड नहीं है। हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड देयर इज अ लॉट ऑफ स्लो डाउन इन अदर मार्केट, सो वी हैव टू ऑब्जर्व। बट इंडिया के पास इंग्रेडिएंट सभी है, डेमोग्राफिक इंग्रेडिएंट है इंडिया के पास, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर, एस्पिरेशन है इंडिया के अंदर टू बाई बेटर कार्स, बेटर लग्जरी प्रोडक्ट्स। सो वी आर स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट कि इट शुड बी अ गुड ईयर इवन नेक्स्ट ईयर। बट आई थिंक एज जो चीज़ चेंज होगा विल बी प्राइस। इन गाड़ियों की कीमत काफ़ी टाइम से बढ़ी नहीं है, एंड अगर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट देखो इंडिया में, आज शिप्स को नहीं 2 हफ्ते ज़्यादा लगते हैं इंडिया आने, कॉस्ट बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट चेंज हो रही है। सो दिस विल मीन ये गाड़ियों की कीमत और बढ़ेगी, और जब ये गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी जैन फेब में, ये डिमांड में क्या उसका इम्पैक्ट होगा हमें वेट करके देखना है। सो बट येस, वी आर फुली सेटअप। 30 साल से हम इंडिया में हैं एंड वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव द मार्केट। फेस्टिव सीजन में कैसा सेल रहा? क्योंकि कहा जाता है कि जो 1 करोड़ के ऊपर की जो गाड़ी हैं उनकी अच्छी खासी पिछले कुछ सालों में डिमांड है। हाँ जी। तो जो सेल्स था फेस्टिव सीजन में वो कौन सी गाड़ियों पे अधिक था? 1 करोड़ के ऊपर या उसके? ट्रेडिशनली मर्सिडीज बेंज का स्ट्रॉन्ग रहा है टॉप एंड कार्स, 1 करोड़ के ऊपर, 1.5 करोड़ के ऊपर गाड़ियाँ। उसके अलावा कोर सेगमेंट, अभी हमने जैसे नई ई क्लास लॉन्च की, इट सोल्ड आउट एटलीस्ट ईयर एंड टिल द फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। सो कोर ऑल्सो इज स्ट्रॉन्ग। एंट्री लग्जरी के अंदर भी हमने काफ़ी ग्रोथ देखा है, बट इलेक्ट्रिक जो एंट्री लग्जरी के अंदर काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, काफ़ी सारा डीप डिस्काउंटिंग भी हो रहा है। हम वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे बिकॉज हमारा रेसिडुअल वैल्यू, जो रीसेल वैल्यू गाड़ी की कम हो जाती है। सो वहाँ हम कोई जो गाड़ी देंगे वो पूरी कंटेंट के साथ देंगे, एंड दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी एज ए कंपनी। बट आई थिंक इट्स गुड, सभी प्लेयर ग्रो कर रहे हैं, इट्स अ गुड सिग्नल इन द मार्केट। एंड आई थिंक फेस्टिव सीजन में भी हमने देखा है मोर देन एंट्री, मिड एंड कोर, हमने मार्केट्स अगर देखो, साउथ मार्केट इतनी नहीं ग्रो की है जितना नॉर्थ एंड वेस्ट। आई थिंक जबकि कोविड के बाद साउथ वाज द बिगेस्ट ग्रोथ मार्केट। सो ये इंडिया की एक यूनिकनेस है, एक साइड में एक रीजन ग्रो कर रहा है, एक रीजन नहीं। बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, नेक्स्ट ईयर में भी साउथ विल ग्रो एंड मे बी नॉर्थ एंड वेस्ट में टेपर अ बिट, बट दिस वी हैव टू सी। अगर आप भी सेडान लवर्स हैं और आप किसी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार की तलाश में हैं, तो आपके लिए खास कार आई है जो स्टाइलिश भी है और स्पोर्टीनेस के लिए भी जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं फोक्सवैगन वर्टस GT स्पोर्ट्स कार के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं इस स्पोर्ट्स सेडान के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और जानते हैं क्या है इसमें खास। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है फोक्सवैगन की सबसे स्टाइलिश कार वर्टुस, और इसका टॉप मॉडल है GT स्पोर्ट वेरिएंट, और काफ़ी ये पॉपुलर कार भी है, अपने स्टाइल और बेस्ट हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं
कि इस GT प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास और ये अपने अन्य मॉडल से कितनी है अलग। वर्टस GT स्पोर्ट्स का लुक स्पोर्टी और क्लासिक है। इस कार के चारों ओर ब्लैकआउट एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो इसके लुक को पूरा करते हैं। वहीं इसमें फुल LED हेडलैम्प्स और टेल लाइट्स दिए गए हैं जो गाड़ी को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। ये वर्टस का टॉप मॉडल है। यही वजह है कि इस नए टॉप वेरिएंट के फ्रंट ग्रिल पर GT बैगिंग देखने को मिलेगी जो इसके स्पोर्टी अपील को और भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसके एक्सटीरियर में 16 इंच अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स जैसे आकर्षक फीचर शामिल हैं। इंटीरियर की बात करें तो स्पोर्टी सेडान में प्रीमियम केबिन आप देख सकते हैं। इसके अंदर डुअल टोन केबिन, लेदर सीट्स और रेड स्टिचिंग के साथ स्पोर्टी थीम देखने को मिल सकती है। वहीं इसमें 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर डिजिटल कॉकपिट भी मिलता है। इसके जरिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ इसे ड्राइविंग के लिए और भी इंटेलिजेंट बनाया गया है। फीचर्स के मामले में भी ये कार आगे है। प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार के अंदर 6 एयरबैग्स, ESC और हिल होल्ड कंट्रोल, 5 स्टार NCAP रेटिंग वगैरह मिलती है। फाइनली अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। वर्टस GT स्पोर्ट्स में 1.5 लीटर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसमें 7 स्पीड DSG यानी डुअल टच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दिया गया है जो अपने स्मूथ और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। कंपनी का दावा है कि ये स्पोर्ट सेडान 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है जो डेली कम्यूट करने वाले ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। वर्टस GT स्पोर्ट्स उन ड्राइवर्स के लिए एक शानदार विकल्प है जो एक स्टाइलिश, पावरफुल और टेक्नोलॉजी से भरपूर सेडान चाहते हैं। हालांकि अगर आपका बजट सीमित है या आपको ज्यादा जगह चाहिए तो हो सकता है ये आपकी पहली पसंद ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस और स्टाइल के लिए ये बेस्ट इन क्लास साबित जरूर हो सकती है। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। अब बात कर लेते हैं इसके खूबियों और खामियों के बारे में। तो इस कार के अंदर आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का TSI टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 148 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। आपको लगेगा कि 1.5 लीटर इंजन है तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, तो 250 न्यूटन मीटर की इसकी जो पीक टॉर्क है वो आपको काफ़ी, जब आप सड़क पे क्रूज करते हैं या फिर आप किसी कार से ओवरटेक करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये रही इसकी खूबियाँ। और इसकी और भी ढेर सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि इस कार का जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम है, इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्पोर्टी है और सेफ्टी के मामले में भी ये कार काफ़ी अच्छी है। अच्छा खासा है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है। फॉक्सवैगन इस चीज़ के लिए हमेशा से जानी जाती है। जर्मन कंपनी है तो जो जर्मन मशीन है लोग उससे वैसे ही काफ़ी मोहब्बत करते हैं क्योंकि उसका जो इंजन होता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और लोग काफ़ी उसको पसंद भी करते हैं। अब बात करते हैं इसके खामियों की। तो जो इसकी कीमत है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है क्योंकि 17.5 लाख एक्स शोरूम कीमत के आसपास ये कार आती है जो उन बायर्स से थोड़ी सी पहुंच से दूर हो जाती है जिनका बजट 10 से 15 लाख के बीच में होता है और वो एक इसी तरीके की परफेक्ट कार की तलाश करते हैं। और कंपनी का भी जो एम है और जो टारगेट है वो उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जो एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं जो काफ़ी स्टाइलिश हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो और एक अच्छा खासा सेफ्टी पैकेज उस कार के अंदर मिले। तो अगर आप भी किसी ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो कार है थोड़ी सी हट कर दिखे तो आप एक बार कम से कम इस कार का टेस्ट ड्राइव लेना ना भूलें। गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी फेसलिफ्ट के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। टाटा सफारी कई सालों से पॉपुलर कार के तौर पर जानी जाती है।
इस कार को पॉलिटिशियन से लेकर फैमिली मैन और बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक बड़ी एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस कार के बारे में आपको यहाँ सारी डिटेल्स देने वाले हैं। आइए समझते हैं कैसी है 2024 टाटा सफारी फेसलिफ्ट। अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड कार की तलाश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें अच्छा सेफ्टी फीचर्स हो और वो 20 लाख रुपए के अंदर आए और उसमें 6 और 7 सीटर ऑप्शन भी मिले, तो टाटा सफारी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। और इस कार को मैंने सिटी राइड किया है और हाईवे पर भी चलाया है, तो आपको शेयर करेंगे मेरा इस कार के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस और बताएंगे इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। लुक और डिजाइन की बात करें तो टाटा सफारी फेसलिफ्ट दिखने में काफी बोल्ड एंड प्रैक्टिकल लगती है। इस नए मॉडल में न्यू पैरामेट्रिक ग्रिल, BI LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, end-to-end कनेक्टेड LED DRLs, सिग्नेचर कनेक्टेड LED टेल लैंप, नए R19 डुअल टोन स्पाइडर अलॉय व्हील्स, दरवाजों पर सफारी लोगो का मैस्कॉट, क्रोम के साथ आइकॉनिक रूफ रेल्स, डुअल टोन 4 स्पॉक स्टीयरिंग और साथ में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, मल्टी मोड लाइट्स जैसे नए फीचर्स जोड़े गए हैं। टाटा सफारी नेम प्लेट कई सालों से लोगों के दिलों पर राज करता आ रहा है। सफारी को पहली बार साल 1998 में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार की भारतीय बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। ग्लोबल एनकैप में सफारी को 5 स्टार रेटिंग मिली है। कंपनी का कहना है कि चाइल्ड और एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। इंटीरियर की खासियतों की बात करें तो टाटा सफारी का इंटीरियर कई एडवांस फीचर से लैस है। इसमें TFT डिजिटल डिस्प्ले, एलेक्सा, सिरी, गूगल वॉइस असिस्टेंस और टाटा मोटर्स का इनबिल्ट वॉइस कमांड फीचर शामिल है। हालांकि केबिन के अंदर बैठने पर थोड़ी सी अजीब स्मेल महसूस होती है, जो कि प्रीमियम कारों में नहीं देखने को मिलती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सफारी अपने अपडेट्स में इसको भी शामिल करेगा। फीचर्स की बात करें तो टाटा सफारी फेसलिफ्ट में 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, 10 स्पीकर, मल्टी कलर एम्बियंट लाइटिंग, डुअल जोन ऑटोमेटिक AC, वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्यूरिफायर, 7 एयर बैग्स, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम समेत कई और भी खूबियां हैं। इंजन की बात करें तो नई सफारी में भी 2.0 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, जो 170 PS की मैक्सिमम पावर और 350 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये कार भी नई हैरियर के जितना ही माइलेज देती है। टाटा सफारी में 50 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। अगर आप इस कार को एक लंबी ट्रिप पर ले जाना चाहते हैं और आप अपने परिवार के 6 सदस्य लेकर जा रहे हैं तो लगेज रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर आप केवल 4 लोगों के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो यकीन मानिए आपको लगेज रखने का अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि 3rd रो को आप जैसे ही फोल्ड करते हैं बूट में 420 लीटर का स्पेस मिल जाएगा। टाटा सफारी जिस सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट में इसके जो राइवल्स हैं वो भी कई बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं। ढेर सारे फीचर लोडेड उनकी भी कार्स हैं, जैसे कि आप टोयोटा का हो गया हाई क्रॉस, इनोवा क्रिस्टा और MG की हेक्टर, किया कैरेंस, बहुत कारें हैं जो इस सेगमेंट में आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि एक सही प्राइस पॉइंट पे एक अच्छी कार लेकर आया जाए मार्केट में। तो अगर आप टाटा सफारी को चेक करने जा रहे हैं, ट्रायल लेने जा रहे हैं, तो आप इनके राइवल्स को भी ज़रूर चेक करें। उसके बाद ही जाके आप तय करें कि आपको एक बेस्ट फैमिली ओरिएंटेड कार कौन सी लेनी है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर,
कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।